हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। टाइम हो गया है 11:20 और काम तो मेरा सब फिनिश हो चुका है। आज मैंने लेट ही ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि रील और कपड़े वपड़ों का तो मेरा खैर सुबह काम नहीं मर जाता है, तो कोई बताने वाली बात नहीं है। रोज़ रोज़ की कपड़े का और कपड़े का। और आटा मैंने लगा के रख दिया है। उसके पापा गए हैं ड्यूटी। वो तो खिचड़ी रखी थी रात की, वही गर्म करके चाय के साथ खा के चले गए थे। और वो जित गया है गेम में। मम्मी पापा ने नार काटा है तो मम्मी उनके साथ करवा रही है काम। और बस अब तो आटा लगा कर रखा है, जब मम्मी पापा खाना खाएंगे तभी मैं खाना बना दूंगी। और ये है अक्स की जैकेट, क्योंकि इसका और तो मैंने पिछली बार डाला था लेकिन ये पूरी नहीं हुई। फिर मैंने अपने कार्डिगन का और डाल दिया था। फिर पहले मैंने वो पूरा किया क्योंकि मुझको भी पता था कि एक बार बेबी हो जाने के बाद फिर पूरा नहीं होगा, तो एक दो जो भी हाथ फिरेगा मैंने निकाल लिया। इसके पीछे का और एक सामने का पेस हो रहा है, बस एक पेस और करना है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक हम भी कर लेते हैं अपना काम। फ्रेंड्स, टाइम हो गया था 12:04 और मैं पापा के लिए बना रही थी खाना, क्योंकि पापा बाहर चौक में ही बैठे हैं बोधित को लिए। क्योंकि वो इतना ज़्यादा गिर जाता है एकदम, और वो किसी के बिना रुकता भी नहीं, उसे कोई ना कोई ज़रूर चाहिए अपने साथ। तो इसलिए मैं पापा बोल भी रहे थे कि बेटा यहाँ पे तो धूप भी नहीं आ रही चौक में। मगर पापा धूप तो नहीं आ रही, पर रोटी भी गरम गरम दे दूँगी मैं, वरना फिर मुझको बार बार जीने में आना पड़ेगा। तो आप मगर यहीं बैठ के खा लीजिए और बोधित को भी अपने पास बिठा लीजिए। लेकिन बोधित ने उनको परेशान बहुत ज़्यादा किया है। और थोड़ी इतना पापा ने खाना खाया था, इतना मम्मी भी वो अक्स को भी लेके आ गई थी, लेकिन अक्स ने खाना नहीं खाया। वो बोल रहा था कि मम्मी मुझको साग से खाना नहीं खाना। फिर उसने अपने लिए गाजर की खीर बनवाई थी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है 4:13 और ये मेरे पास बैठा है अक्स और बोधित बैठा है। और अक्स है वहाँ पे, वो अपना होमवर्क कर रहा था, तो वो भी अभी उठ के गया है मेरे पास से। ये उसका होमवर्क है। इसकी नोक टूट गई है पेंसिल की, तो बोला है मम्मी मेरी नोक टूट गई है। और मैंने बुनने के लिए जैकेट निकाल तो दी थी, लेकिन अपनी कसम से एक हाथ भी ऐसा नहीं फिरा कि हाँ एक धागा भी आगे को सरकाओ। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और इसे को देख लो, ये ऊन ही खाने पे लग गया है। इसको तो कुछ मिलता ही नहीं है। ये कैसे किसके बच्चे है ऐसे? देखिए कैसे ऊन खा रहा है ये। लंच टाइम हो गया है 6:47 और मैं कर रही हूँ पापा के लिए दूध, क्योंकि हमारे पापा को दूध ठंडा अच्छा नहीं लगता। तो ये मम्मी पे उड़ा हुआ रह गया था, तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो मैंने चीनी डाल के दोबारा पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब चीनी भी डाल देते हैं दूध में तो थोड़ा पतला हो जाता है। तो मैं इसको गाढ़ा कर दूंगी। और ये रखा है टूटिया में, रखा है मेरा दूध। ये है चने का डब्बा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पापा को दे देती हूँ दूध। पापा मम्मी के पास बैठे हुए बरामदे में, वो देख रहे हैं टीवी। और उसके पापा भी आए नहीं, वे शायद 8 वाली रेल में ही बोल रहे थे। और बोल भी रहे थे कि बार बार फ़ोन अगर ना मिले तो परेशान मत होना, क्योंकि उनका फ़ोन डाउन हो गया था। तो तब आएंगे, मैं बस तभी आटा लगा के रोटी सेक दूंगी। और आज मैं उनके फ़ोन का इंतज़ार भी नहीं करूँगी। तब स्टेशन पे रेल रुकेगी तभी मैं आटा लगा के पोने शुरू कर दूँगी। इतना 10-5 मिनट मुझको पोने में और बर्तन साफ करने में लगेगी, तो इतना में भी आ ही जाएंगे घर। टाइम हो गया है 9:38 और उसके पापा आ गए हैं ड्यूटी से, क्योंकि उनकी पहले वाली रेल निकल चुकी थी। बस रोटी तो मैंने फटाफट से बना दी है। और ये रखी है मेरी चाय, क्योंकि साग को खा खा के मेरा तो मन उतर गया है। आज मैं मूंग मसूर की दाल बनाने वाली थी, फिर मम्मी बोली कि हम तो साग से ही खा लेंगे, तो बस मुझको मजबूरी में रखना पड़ा। और ये कर दिया है मैंने साग गर्म, बस अब ख़त्म हो जाएगा। उसके पापा साग से खा लेंगे। और मैंने अपने लिए इन्होंने घी वाले पराठे बनाए हैं, मैं खाऊंगी नींबू के अचार और चाय से पराठे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। फटाफट से हम मिल लेते हैं खाना। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, 9:30 बज चुके हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपना और उनका खाना तो लगा लिया था, लेकिन मैं सोच रही थी पहले फटाफट से बर्तन और साफ़ कर देती हूँ। खाना बनाने के तो मैंने पहले ही कर दिए थे, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद तो आलस आ जाता है। और कुछ ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि वैसे भी नहीं हो पाते फिर तो। और जो साथ के साथ हो जाएंगे तो हो ही जाएंगे, बस फिर हमारे खाने के बर्तन रह जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं फटाफट से कर देती हूँ इनको साफ़ और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।
और फ्रेंड्स, मैं खाना तो मिल लिया था, बस अब मैं गेट बंद के चलती हूँ लेके, लेकिन मुझको शक हो रहा है कि वे सो ना गए हो, क्योंकि अंदर से आवाज़ भी नहीं आ रही थी उनके बोलने की। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कैसा माहौल बना दिया है बापू तो ने। वैसे बच्चे तो सो ही रहे हैं, बच्चों का तो मुझको पता ही है पहले से कि वे सो गए थे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यक्स के पापा भी सो ही चुके हैं, तो मैं इनको उठा रही थी कि चलिए उठ के खाना खा लीजिएगा। और खाना मैंने साइड में रख दिया था, तो मैं इनसे बोल भी रही थी कि कभी तुम उठो और इसको पैर मार दो तो आराम से उठना थोड़ा, लेकिन ये नींद में थे। बोले थे कि वंशिका अब तो बहुत नींद आ रही है। मगर मैं भी तो आपके इंतज़ार में ही बैठी हूँ। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हम इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और सभी अपना ध्यान रखिएगा। और बाकी सब तो सो गया है, बस मुझको तो फ़ोन देखते देखते भी पता नहीं चला कि टाइम कितना हुआ हो गया है। मैक्स के पापा का मोबाइल देखने लगी उठा के, फिर 10:46 हो गई है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी अपना ध्यान रखिएगा। और बाकी तो सब सो भी चुके हैं, मैं ही जाग रही हूँ और मैं तो संतरा खा रही हूँ। आइए आप सब भी संतरा खा लीजिए, पर अब मैं इसको उठा के रख दूँगी क्योंकि ठंड हो रही है, कभी रात को कुछ और हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे कल। गुड नाइट।